जय गुरु जी। संगत जी, हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करें। जय गुरु जी। संगत जी, एक और एक्सपीरियंस कह लीजिए सत्संग की, तो काफ़ी बड़ी मतलब बता सकती हूँ, मेरी यात्रा का बहुत ही बड़ा भाग है। 3-4 महीने से चीज़ें मेरे साथ बहुत ख़राब चल रही थी, कुछ भी मतलब चीज़ें वर्क नहीं कर रही थी। लेकिन हाँ, मैं बहुत बार निराश होती थी, हर रोज़ निराश होती थी, हर रोज़ जुड़ती भी थी, हर रात गुरु जी से अरदास भी करती थी, और हर सुबह जब कभी वो चीज़ पूरी नहीं होती थी या कोई भी अच्छी खबर मेरे कानों में नहीं पड़ रही थी, जैसे कि मैंने इससे पहले अपना सत्संग डाला था कि बच्चों की मार्कशीट खो गई थी और ये सब चीज़ें हो रही थी, उसके साथ चीज़ें बहुत सारी खराब थी, बहुत ही सारी। ऐसा लग रहा था जैसे कि एक अंधेरे कमरे में बैठी हूँ मैं और कोई रोशनी की किरण नहीं आ रही। लेकिन हाँ, अंदर अंदर विश्वास भी चलता था और उसके साथ साथ डाउट भी चल रहे थे, क्योंकि हम हैं तो इंसान, परम मूर्ख। तो ये सब चीज़ें हो रही थी। और सावन के, जैसे आपको पता है, दिन चल रहे हैं, शिव जी के दिन चल रहे हैं, जैसे कि हमारे गुरु महाराज सदाशिव हैं। तो मैं सावन के महीने में मैं मंदिर नहीं गई, बिल्कुल भी नहीं गई। मुझे नहीं पता मैं क्यों नहीं गई या क्या कारण रहा, क्या नहीं, पता नहीं अचानक से मुझे क्या हुआ। मेरे को गुरुजी ने किसी के द्वारा कहलवाया या क्या हुआ, मुझे नहीं पता। क्या गुरुजी का इसके पीछे मकसद था, क्या नहीं था, मुझे नहीं पता। मैं एक दिन अपने आप ही, मतलब सोमवार का ही दिन था, इससे आज संडे है जब मैं सत्संग ये शेयर कर रही हूँ आपके साथ। इससे पहले जो मंडे गुजर चुका है, उस मंडे को मैं बाबा के मंदिर गई, और बाबा कह लीजिए या गुरुजी, जहाँ भी मतलब जिस रूप में भी हम उन्हें माने, वहाँ गई और मैंने बस वहाँ जाके दिया जलाया। और मैं नहीं जानती, मैं वहाँ बहुत रोई, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ये जो परेशानियाँ थी, ये परेशानियाँ ये नहीं कि ये फाइनेंशियल थी। फाइनेंशियल परेशानियों से अब इतनी जल्दी नहीं घबराती हूँ मैं। हाँ, धैर्य टूटता है लेकिन जुड़ भी जाता है। लेकिन जो परेशानी मेरे साथ थी, वो परेशानी थी शिक्षा, जो मेरे हिसाब से और सबके हिसाब से सबसे बड़ी संपत्ति है हमारी, क्योंकि जिसके पास ज्ञान है उससे बड़ा धनी कोई नहीं है, उसे कोई नहीं हरा सकता जो शिक्षित हो जाए। तो बस मैंने बाबा से यही कहा कि मुझे नहीं पता, मेरे सारे रास्ते रुके हुए हैं, क्योंकि वहाँ तक भेजने के लिए भी गुरुजी ने मेरी एक, कह सकती हूँ, एक योजना थी जो उन्होंने बनाई हुई थी। वो योजना कैसे उन्होंने बनाई हुई थी मैं नहीं जानती, जैसे कि हम में से कोई भी नहीं जानता, और अगर जानने की कोशिश भी करें तो हम जान भी नहीं सकते, उतनी हमारी औकात नहीं है। तो होता ही है कि मैं वहाँ जला के आती हूँ दिया, और उनसे अरदास करके आती हूँ कि कोई ऐसा रास्ता खोलिए गुरुजी जिसके द्वारा ये बच्चे शिक्षा ले सके, क्योंकि इतने पैसे हम लोगों के पास नहीं है। मैं बेकार का कोई, देखिए, शो ऑफ करना नहीं चाहूँगी। हाँ ठीक है, मैं एक बहुत ही अच्छी जगह पर रह रही हूँ, बहुत ही अच्छा खा भी रही हूँ, परेशानियाँ मेरे साथ भी हैं, औरों के साथ भी हैं, बट बेकार का शो ऑफ करना वो गलत होगा। क्योंकि मैं अपनी इस जर्नी से, गुरुजी जो मेरी जर्नी चला रहे हैं, मैं इसलिए इसे पूरी सत्यता से शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे जैसे पता नहीं कई और गुरुजी की संगत में लोग हैं जो रोज़ इसी तरह से कई चीज़ों से जूझते होंगे और लड़ाइयाँ करते होंगे, और जिनके साथ साथ ये हिम्मत सिर्फ हमें हमारे गुरुजी ही प्रदान कर रहे हैं, और किसी की हिम्मत नहीं है ये हमें देने के लिए। तो मैं वहाँ जाती हूँ और वहाँ से दिया जला के आती हूँ। अब तक मेरे पास कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी खबर नहीं थी कि हाँ, वो जो ऐसे हम पहले करते थे कि अरे अब हम अभी गए, हमने अभी जो है जाके घंटियाँ बजाई हैं भगवान जी के मंदिर में और हमें तुरंत रिजल्ट चाहिए, क्योंकि ये धैर्य हमें गुरुजी से आया है। जबकि मैं 3-4 महीनों में ये जितना भी मतलब मैंने अभी शेयर किए हैं सत्संग, वो जैसे भी हिम्मत थी वो तो गुरुजी ही हमें बुलवाते हैं, क्योंकि वो ये वाणी हमारी नहीं, गुरुजी की होती है, क्योंकि हमारे अंदर वो हिम्मत ही नहीं है, ना वो शब्द है। तो मैं इन दिनों बहुत ज़्यादा निराश चल रही थी, बहुत ही ज़्यादा। मैं गुरुजी का मंत्र वगैरह भी नहीं कर पा रही थी, जबकि लगातार मेरे पास गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, जैसे कि हम इंस्टाग्राम पे मैसेज देखते हैं। तो मैं इंसान हूँ, मेरे मन में भी क्या है कि नेगेटिविटी चल रही थी, क्योंकि मैं एक अंधेरे कमरे में बैठी हुई हूँ। क्योंकि मेरी सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि मैं अपनी आँखों के सामने ऐसे हालात देख रही थी कि मैं शिक्षा से वंचित देख रही थी अपने बच्चों के, क्योंकि मेरा अपना बैकग्राउंड जो रहा है अपने परिवार से, मैं एक ऐसे परिवार से रही हूँ कि वहाँ शिक्षा को महत्वपूर्ण सभी लोग देते हैं, लेकिन मेरे घर में तो सब टीचिंग जॉब में रहे हैं। और जहाँ कि मेरी नानी जो थी, वो इतना मतलब उन्हें सम्मान मिला हुआ था कि वो औरों के बच्चों के एडमिशन कराती थी, उन्हें शिक्षा दिलवाती थी, उनकी इतनी इज्जत थी। तो मेरे मन में ये चीज़ चल रही थी कि आज मैं इतनी मजबूर हो गई गुरुजी कि मैं अपनी आँखों के सामने ये सब देख रही हूँ, क्योंकि जिस इंसान को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी उनकी, वो तो लेना ही नहीं चाहते। और
लेना भी नहीं चाहते और मैं अब उन लोगों को देना भी नहीं चाहती, क्योंकि मैंने इनकी डोर भी गुरुजी के हाथ सौंप रखी थी। मैं वहाँ से आती हूँ और आते ही मेरे मन में पता नहीं क्या आता है कि मैंने दिया जलाया मंदिर में और मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। लेकिन हाँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे मुँह से श्री शिवाय नमस्तुते भ्याम निकला, क्योंकि शिव तो हमारे जो गुरुजी हैं वो सदा शिव है। तो शिव को किसी भी रूप में जपना या याद करना, वो गुरुजी को याद करना ही है। अभी मेरे मन में, जैसे मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ, मेरे मन में डाउट चल रहे थे मेरे मन में, जैसे हमारे मन में डाउट आ जाते हैं, ऐसे डाउट चल रहे थे। और मैं ये मन में सोच रही थी कि गुरुजी मतलब मेरे घर में, मतलब मेरे गुरुजी का स्वरूप है, इतनी ब्रह्मांड की बड़ी शक्ति मेरे पास है, मैं फिर भी शिव के मंदिर गई और दिया जला के आई, क्यों? तो अभी मैं सोच ही रही थी तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है, आप लोगों ने भी देखा होगा, महादेव जी का एक हम नाट्य रूप देखते हैं, जिसे हमारे सनातन धर्म में अगर हम उन्हें उसी नज़र से देखते हैं तो हमें वो शिव ही नज़र आते हैं, हमारे मन की भावना है। तो उनकी एक किसी ने रील डाल रखी थी कि तुम मुझे जिस रूप में भी मानो, अगर तुम मुझे नारायण के रूप में मानो तो तब भी मैं शिव हूँ, तुम जिस रूप में मुझे देखते हो मैं उसी प्रकार से तुम्हारे लिए शिव हूँ। वो पूर्ण तरीके से नहीं है, लेकिन अगर मुझसे हो सका तो मैं उसे ज़रूर शेयर करूँगी इसमें। आप लोग जब ये सत्संग देख रहे होंगे या मतलब सुन रहे होंगे, सॉरी, तो आप भी देखेंगे। तो ये एक किस्सा यहाँ ख़त्म हो जाता है, 3-4 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। कहानी चल रही है कि रोज़ टूट रही हूँ, रोज़ मेरे अंदर मतलब उत्सुकता सी चल रही है कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा गुरुजी, या क्या ऐसा तो नहीं कि मतलब कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, या हमारी अरदास ही नहीं कबूल हो रही, या हमारे लिए कोई, क्या हमारे लिए ऊपर वाले के दरवाजे भी बंद हो गए? क्योंकि इतनी बड़ी लड़ाई जो मैंने यहाँ तक लड़ी है, या मेरे इन बच्चों ने लड़ी है, मेरी माँ ने जो लड़ी है, क्या हम यहाँ आके हार जाएंगे? क्या उन लोगों की जीत हो जाएगी कि जिन्होंने मुझे कभी कहा था कि लड़कियां हैं झुक के चलना चाहिए? क्योंकि असली लड़ाई तो मेरी उन लोगों से भी है ना। तो अभी मेरे मन में ये चल रहा था, 3-4 दिन बीते और मैं उसी काम को लेके, क्योंकि मुझे उनको शिक्षा दिलवानी है, तो नेचुरल है कि मेरे तो इतनी मतलब मैं इतनी फाइनेंशियल अपने आप को मतलब स्टेबल नहीं हूँ कि मैं बच्चों के लिए इतना कर सकूं, क्योंकि वो बहुत ही मतलब अच्छा कोर्स करना चाहती है। क्योंकि बच्चों का कहना ये है कि माँ अगर अच्छा कोर्स करते हैं तो हमें एक अच्छी जॉब भी मिलेगी, तो हमें कॉलेज भी अच्छा ही चाहिए। तो अभी हम ये सोच ही रहे थे, तो उस काम को लेके मैं बैंक में जाती हूँ, और बैंक में जाने के जैसे ही मैं निकलती हूँ तो मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे मतलब ये कहती हूँ, गुरुजी मेरे अंग संग रहना। तो मैंने इससे पहले इस सत्संग में शेयर भी किया है कि मैं मार्कशीट मतलब लेने गई और मैंने ऐसे ऐसे गुरुजी से कहा, जैसे सभी लोग कहते थे। तो गुरुजी ने मुझे बाकायदा दिखाया। तो उन्होंने, भैया ने एक चीज़ बोली कि दिल्ली में बहुत सी ऐसी गाड़ियाँ हो चुकी हैं जिन पे ज़्यादातर जय गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी लिखा है। अभी ये सिर्फ मेरे मन में उस टाइम कभी चला होगा जो कि गुरुजी को पता है, मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं थी ये बात। मैं जैसे ही उस बैंक के पास पहुँचने लगी हूँ, मेरे से बिल्कुल सामने, जबकि जहाँ मैं रहती हूँ और जहाँ मैं जा रही थी वो गाज़ियाबाद की बात है, और जहाँ मैं रहती हूँ ग्रेटर नोएडा, उस तरफ आज तक मेरा रिकॉर्ड है। बाकी किसी का मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं नहीं कह सकती। लेकिन जैसे ही मैं उस बैंक के पास पहुँचने वाली थी, उससे सामने ही मुझे एक गाड़ी दिखाई देती जिस पे समक्ष लिखा हुआ था ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, जो कि मैंने अपनी बेटी को भी दिखाया कि देख, गुरुजी ने प्रमाण दे दिया कि मैं तेरे अंग संग ही हूँ। मतलब मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी इस चीज़ से कि गुरुजी हमें मतलब जिस तरीके से एक यात्रा पे ले जा रहे हैं ना, ये कोई नहीं करा सकता, कोई नहीं करा सकता। देखिए, मैं किसी का अपमान करना नहीं चाहती और ना ही मेरी बात से किसी के दिल को ठेस पहुँचे, तो मैं इसे उतना ही कहूँगी जितना गुरुजी कहलवा रहे हैं कि ना तो आप किसी की जर्नी को प्लीज़ जज कीजिए। गुरुजी के साथ जितनी भी संगत जुड़ी हुई है, मेरी उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, किसी की जर्नी को आप जज मत कीजिए, क्योंकि सही गलत का फैसला, अच्छे कर्म और बुरे कर्म का फैसला सिर्फ और सिर्फ हमारे मालिक कर सकते हैं, वो है हमारे सदाशिव। लेकिन इसके साथ साथ आपको बताती हूँ कि अभी ये कहानी शुरू ही हुई थी, जिसकी मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मेरा ऐसा कोई अप्रोच नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास, ऐसा कोई मेरा साथ देने वाला भी नहीं है कि मैं ये कहूँ। लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ जिसके पास गुरुजी जैसे पिता हो, उसको क्या ज़रूरत किसी और की।
तो ऐसा ही हुआ कि मैं वहाँ से आ जाती हूँ और मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि मेरे बच्चों के लिए कुछ हो पाएगा या बैंक से लोन हो पाएगा एजुकेशन लोन का, क्योंकि मेरे पास ट्विंस बेटियां हैं और नेचुरल है बैंक भी अगर किसी चीज़ की फाइनेंशियल मदद करेगा बच्चों को तो वो भी बहुत कुछ देखेगा बैकग्राउंड में। तो अभी मैं वहाँ से आती हूँ और आके मैं अपने मतलब दिल से तो ठीक हो गई, मतलब मेरे को हौसला आ गया कि हाँ शुरुआत हुई है तो ये सिर्फ ये शिव ही करा रहे हैं। आप चाहे उसे गुरुजी के रूप में लीजिए या उन्हें महादेव के रूप में लीजिए, महाकाल के रूप में लीजिए, जिस रूप में भी आप समझना चाहें सभी। तो अभी मैं वहाँ से जो है आती हूँ और मेरे मन को काफ़ी धैर्य बनता है, मेरे चेहरे पे कह सकती हूँ एक खुशी आती है और घर में भी शायद उस वातावरण में फ़र्क, जैसे बोल रही थी कि मैं अंधेरे कमरे में जैसे दिया जल पड़ा हो। अभी मैं वहाँ से आ ही गई हूँ और आने के बाद जब जो है आज इतवार है और इतवार की सुबह मैंने गुरुजी का मैसेज क्या इंस्टाग्राम पे हम लोगों की नज़र जाती है, सभी इसी चीज़ के आती हैं। तो जैसे ही मैं देखती हूँ तो उन्होंने पहला मैसेज में ये देखती हूँ कि कुड़िए तेरी अरदास पूरी कर देती है ते आज तू सत्संग करी, मतलब मुझे प्रॉपर याद नहीं है, मैं भी वो भी शेयर करूँगी आपके साथ कि आज तू सत्संग जब तो तेरे घर भी तू कर रही होगी तो मैनू अपने हाथ की कॉफ़ी पिलाई, मैं तेरी अरदास पूरी कर देती है। तो मेरे मन में कोई ख्याल नहीं था, कुछ भी नहीं था, मतलब ये था कि हाँ शुरुआत हो गई है कार्य की और अब सब सही होगा। हाँ ये पॉजिटिविटी मेरे अंदर मेरे गुरु ने डाल दी थी। और वही होता है, शाम तक मेरे पास फ़ोन आ जाता है कि आपका काम होने के पूरे चांसेस हैं। तो ये कौन है? ये सिर्फ गुरु है, सिर्फ गुरु जी। हम नादान हैं, गलतियां मैं भी करती हूँ, आप भी करते हैं, हम सभी करते हैं, क्योंकि हम लालच से भरे हुए इंसान, जैसे कि हम पहले कहते हैं लालच से भरे हुए मूर्ख और पाखंडों से भरे हुए लोग हैं, ये सच है। लेकिन हमारे को बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही बड़ा आशीर्वाद है कि हमें गुरुजी ने अपने चरणों से जोड़ा है। बहुत ही कोई पता नहीं ना जाने कहाँ कैसे किस तरीके से मैंने किसके साथ कुछ अच्छा कर लिया, जो मेरे गुरुजी ने मुझे अपने चरणों से जोड़ लिया और पूरी संगत को जोड़ा। तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि हिम्मत मत हारिए। अगर कोई भी किसी भी तरह की सिचुएशन पर है, डाउट भी आते हैं, इसमें आपकी या मेरी गलती नहीं है, हम इंसान हैं, हमसे ये होगा ही होगा। हम अगर ये सब नहीं करेंगे तो क्या हम परमात्मा नहीं हो जाएंगे? क्योंकि परमात्मा ही निस्वार्थ हो सकता है, हम कभी नहीं हो सकते। हम स्वार्थी हैं, हम लालची हैं, हम पाखंडी भी हैं। क्योंकि अगर हम पाखंडी नहीं होते तो हम किसी को जज नहीं कर रहे होते। कभी परमात्मा को देखा है आपने किसी को जज करते हुए? वो हमेशा अपने बच्चों का भला चाहते हैं। हाँ ये है, गलती को सुधारने के लिए शिक्षा भी वही देते हैं और अच्छे कर्मों के लिए आशीर्वाद भी वही देते हैं। बस समझ की ज़रूरत हमें है। तो इतना ही कहना चाहूँगी। अगर कुछ गलत कह दिया हो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ना सत्संग शेयर करने के लिए हमारे स्क्रीन के ऊपर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करें। जय गुरु जी।